हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गए हैं सुबह के दोपहर के 12:20। तो मैं हो गई हूँ रेडी। हमने जाना था कहीं बाहर, मैंने ही जाना है अकेले और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है आई होप कि वो आ जाए, क्योंकि उससे भी फ़ीवर हो रहा था। कल रात को ही उसे जैसे फ़ीवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेदर एकदम से सडनली चेंज हो गया। सडनली चेंज होने की वजह से उसको फ़ीवर हो गया और वो पहले इतने ज़्यादा मतलब कैब वगैरह डाल के नहीं गई। उसने देखा नहीं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, ऐसे ही चलेगी तो उसको फ़ीवर हो गया। मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है, बट पता नहीं ठीक हो जाएगा। मैं तो वैसे कपड़े प्रॉपर पहनती हूँ और घर से मैं बाहर जाती नहीं हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद खुद अकेले बाहर जा रही हूँ। हमें थोड़ा सा काम है, अगर वो हमारा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी और अपनी फ्रेंड को मैंने बोला है तो ये हमारे पास में ना एक स्टेशन है, तो यहाँ पे लाइंस पड़ी हुई हैं, 2 लाइंस, कभी आती है ट्रेन तो कभी जाती है, तो उसकी वजह से ये शोर है इतना ज़्यादा। और बाकी चलो अब मैं अभी प्रॉपर रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैंने अपना खाना रख लिया है, लंच बॉक्स मैंने रख लिया है, क्योंकि पता नहीं हमें बाहर कितना टाइम लग जाएगा। अगर बाहर टाइम लग जाएगा तो हमने थोड़ा सा घर से ही अपना खाना लेके जाना है, कि हमें बाहर ना लेके परचेज़ करके खाना पड़े, क्योंकि बाहर कई बार मिल तो बहुत कुछ जाता है पर कई बार चीज़ें पसंद की नहीं होती, वैसी नहीं होती जैसे आप खाना चाहते हो, तो फिर वो आप परचेज़ भी कर लेते हो और पसंद भी नहीं आती। फ़िलहाल अब तो हमें पता चल गया है कि कौन सी चीज़ें हमें पसंद है, कौन सी वाली यहाँ पे अच्छी बना के देते हैं। पहले तो ऐसे ही जैसे जाना कहीं भी तो ऐसे परचेज़ कर लेनी स्टोर से, तो जब खानी हो तो वो बिल्कुल अच्छी ना होनी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेकार से निकलनी, तो फिर वो पैसे ही वेस्ट जाते थे। पर अब तो मुझे, जैसे मैं नॉन वेज खाती हूँ, तो मुझे पता है कि इस शॉप पे मुझे चिकन जो है अच्छा मिल जाएगा, तो मैं वहाँ से जाके परचेज़ कर सकती हूँ। बाकी फ़िलहाल फिर भी बाहर की चीज़ों से भूख नहीं मिटती प्रॉपरली, तो मैंने अपना बॉक्स पैक कर लिया। राइस और उसके साथ मैंने चने की सब्ज़ी थी, वो मैंने डाल के मिक्स करके ही दोनों रख लिए हैं। तो जब खाने होंगे तो खा लेंगे। ठंडा ठंडा का तो अब पता नहीं, मैंने गर्म करके लेके जा रही हूँ। ठंडा हो गया तो इट्स ओके। मतलब वो चावल जो है और सब्ज़ी जो है, मैंने माइक्रो में थोड़ी सी उसको वार्म कर लिया था प्रॉपरली। उसकी जो कूलिंग थी वो ख़त्म हो गई है और नेचुरल टेम्परेचर पे होगा तो हम ऐसे ही खा सकते हैं। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी चलो अभी मैं अपनी फ्रेंड को कर लेती हूँ फ़ोन, उसे पूछती हूँ कि घर से मैं तो निकलने वाली हूँ, कि आप भी निकल जाओ ताकि हम सही टाइम पे पहुँच जाएं, तो फिर हम देखेंगे हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो ओके, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले मैं उसको कर लूँ फ़ोन, फिर मैंने निकलना है घर से बाहर। तो मैं अभी पहुँच गई हूँ बस स्टॉप पे। मैं बस स्टॉप पे ही हूँ अभी खड़ी हुई, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डिस्प्ले, और मेरी बस जो है वो है आने वाली। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ भी सुन रही होगी यहाँ पे कि नहीं। चलो बस जब आ जाएगी, इसमें ड्यू ही है, बस आने वाली है, तो जब आ जाएगी तो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बाय। यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मेरी बस ड्यू है, तो वो आ ही गई थी। डिस्प्ले पे ड्यू था और मैंने टिकट ली फटाफट से सिटी सेंटर की, और मैं बैठ गई। और वेदर कुछ ऐसा था, ये ट्रॉली में थी बहुत क्यूट सी कैट और इसमें था बहुत क्यूट सा पैरेट। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ बस स्टॉप पे। ये सिटी सेंटर है और सिटी सेंटर में भी मुझे काम था थोड़ा सा, तो पहले मैंने सिटी सेंटर का काम जो था फिनिश कर लिया था अपना। अभी तो मैं जस्ट सिटी सेंटर मतलब अपने बस स्टॉप से बाहर ही आई थी, तो अभी मैंने आगे जाना है जहाँ भी मुझे काम था। तो मैंने 2-3 जगह जाना है। यहाँ पे मैंने ये देखा, पेंटिंग इतना अच्छा बनाया हुआ था ना, पता नहीं ये कैसे ही, मतलब इतना ज़्यादा रियल लग रहा था। बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये वाला। और ये वाला हमारा सिटी सेंटर तो है ही बड़ा अच्छा, बहुत क्लीन सा, बहुत प्यारा मुझे लगता है। बहुत ब्राइट ब्राइट सा कलर होता है हर जगह का, जैसे आज ही नया बना हो। और ये है यहाँ के पिजन्स, और इस जगह पे लगते हुए हैं बहुत सारी राइड्स
जब अब गर्मियाँ हो जाएंगी। तो ये मेरा फेवरेट प्राइमार्क, पर मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब फ्री होंगे तब जाऊँगी, क्योंकि मुझे था काम, तो इसलिए मैंने एक स्टेप भी आगे नहीं लिया कि मैं प्राइमार्क जाऊँगी। जाना मुझे था अगर मेरा काम वहीं पे हो जाता तो, पर मुझे फिर से बैक आके दोबारा बस पकड़नी पड़ी। मैं पहुंच गई हूँ अपनी जगह पे, यहाँ पे मुझे जाना था तो वहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। बट अभी मैं अपनी फ्रेंड की वेट कर रही हूँ। यहाँ से हमें वॉक करके जाना है। मे बी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मुझे शायद वहाँ जाना होगा, उस जगह पे, उस एरिया में मुझे जाना होगा वॉक करके सीधे सीधे यहाँ से। So I'm waiting for my friend. When she come, then I will go on that location. बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगी। तो ऐसा भी फील हो रहा है, मैंने घर से चलते हुए आपको बताया था कि मुझे थोड़ा फीवर सा लग रहा है। मुझे अभी भी फीवर सा ही फील हो रहा है। बॉडी तो ऐसे लग रहा है कि बहुत थकी हुई है, जैसे बहुत काम किया हो, ऐसे थोड़ा थकान सी हो रही है। बट ठीक है, थोड़ा सा घूमने को मिल गया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया माइंड के अलग। थोड़ी ये वाली लोकेशन मैंने कभी नहीं देखी थी, जबकि मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। ये सामने है घर और ये सारी है ग्रीनरी यहाँ पे। कितना बड़ा पार्क है ना, मज़ा आ जाता है। जब सुबह उठते होगे तो लोगों को मज़ा आता होगा। और ये वाली बस है जो मेरे घर को जाती है। इस बस में मैं वापस जाऊंगी, तो इस बस में जाऊंगी। और स्टॉप भी यहाँ पे ही है पास में, तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे रुकेगी बस। तो ये है स्टॉप। सो हवा से आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही। हवा तो बहुत चल रही है, ठंडी कितनी है ये तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ। सो फिलहाल मैं करती हूँ अपनी फ्रेंड की अभी वेट। वो अभी बस में बैठ गई है। बस कुछ ही मिनटों में, मतलब उसे शायद 10 से 15 मिनट लग ही जाएंगे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। सो मैं वेट कर लेती हूँ। तब तक मेरा मन कर रहा है कि कुछ बैठ के खा लूँ, तो मुझे लगी है भूख। वहाँ पे सिटिंग एरिया था, उधर उस साइड बेंच लगे हुए हैं, बट इधर यही मशीन्स है लगी हुई यहाँ पे पार्क की। तो अगर बैठना हो तो यहाँ पे भी बैठ सकते। तो इतना समझाने के बाद, सब कुछ बताने के बाद, स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिए थे, स्टॉप मैंने सेंड कर दिए थे कि इतने स्टॉप्स आएंगे, इस स्टॉप से चढ़ना है, इस बस में चढ़ना है और इस स्टॉप पे उतरना है, सारा कुछ बता दिया। फिर भी गलत जगह पे चली गई मेरी फ्रेंड। तो अभी इसको मैंने बोला कि तू उतर जा, जहाँ भी है घर चली जा वापस, घर वापस चली जा। ना ही आ तो सही है, क्योंकि फिर से टिकट लेगी, फिर से पैसे लगाएगी, फ़ायदा नहीं है। घर चली जा, मैं जाके देखती हूँ। अगर मुझे कुछ वहाँ पता चलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो फिर आप खुद आ जाना यहाँ पे जहाँ पे भी हमने जाना था। तो अभी पता नहीं वो फाइंड कर रही है अपना वे कि कैसे मुझे जाना है घर। वो मेरे घर के पास में पहुँच गई है। फ़िलहाल मैं वहाँ पे जा रही हूँ और मैं अभी अपने बस स्टॉप पे जाऊंगी और अपनी करूंगी बस की वेट। तो ऐसा है कुछ एरिया। मुझे ये वाले ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट वाले, पिंक वाले, कलरफुल तो और भी अच्छे लगते हैं। तो ये आ गया है मेरा बस स्टॉप। यहाँ पे मैं पहुँचूँ और बस की करूँगी अभी वेट। जब तो यही वाला है मेरा स्टॉप और देखते हैं कि बस कब आएगी।
तो इतना क्लीन होता है सारा एरिया। और 6 मिनट पड़े हैं मेरी बस आने के लिए। तो सब कुछ घूम घाम के मैं आ गई हूँ घर पे। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, चल चल के ना मेरी हालत ख़राब हो गई। बस तो मुझे मिल गई थी वहाँ से ही, बट फिर भी मतलब काफ़ी मैं चल के आई हूँ ग्राउंड से। मैंने सोचा कि चलो चल लेती हूँ। मैंने रास्ता गलत चूज़ कर लिया। मैंने छोटे रास्ते से आना था और मुझे वो पता भी था, पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर पार्क में बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं पार्क में बैठ गई और उधर से जब मैं निकली तो उधर वाला रास्ता मुझे बहुत लंबा पड़ा। सांस मेरी वहाँ ही फूल गई थी, मतलब थक गई थी मैं पूरी तरह। वहाँ घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से मुझे फिर वहाँ पता भी ना लगे कि कौन सा रास्ता है, किधर जाना है मेरे घर के लिए, मुझे पता ना लगे। तो फिर मैंने अपना एड्रेस डाला फिर मैप पे, फिर मुझे पता चल गया था। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे क्लियर हो गया था कि ये वाला वे है जाने के लिए। तो तब फिर मैं गई और घर पहुंची। घर पहुंचते हुए मैंने पहले आके ही पानी वगैरह पिया। पानी पीने के बाद मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय। 1 कप चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा जैसे थकावट के साथ ना फीवर सुबह से ही फील हो रहा था। तो मुझे भूल गया कि मैं पहले मेडिसिन ले लूँ चाय के पीने से पहले, पर मैं भूल गई और मैंने चाय पी ली अपनी पहले ही। तो फिर मैंने क्या किया कि अभी मैंने चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, हाफ एन आवर हो गया होगा। तो अब फिर मैंने अपना फ़ीवर चेक करा। फ़ीवर है नहीं है, बट शायद थकावट है और थोड़ा सा है, मुझे फ़ील हो रहा है थोड़ा सा ही है, ज़्यादा आया नहीं फ़ीवर। तो मैंने फिर अभी पैरासिटामोल खा लिया है, एक पैरासिटा ले ली है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। अगर ज़्यादा होता तो मुझे एक टाइम पे 2 लेनी पड़ती, अगर ज़्यादा होता तो। बट फ़िलहाल ज़्यादा नहीं था, थोड़ा है। मुझे थकावट फील हो रही है और मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। तो फिर मैंने एक टैबलेट ले ली और उससे मेरी क्या होगा कि मेरी बॉडी एक तो रिलैक्स हो जाएगी। जो पेन वगैरह हो रही है बॉडी में, हल्का सा थकावट फील हो रही है वो, और जो नींद सी आ रही है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरा बीपी वगैरह कम हो। क्योंकि सुबह मैंने चाय पी के मैं निकल गई थी और घूमती रही, तो मैंने क्या किया कि खाना नहीं खाया। तो वो शायद भूख लगने की वजह से मुझे शायद बीपी थोड़ा हो गया होगा कम। पर मुझे पता नहीं क्यों बीपी भी नहीं, बट मुझे फ़ीवर ज़्यादा फील हो रहा है। तो फिर मैंने इसीलिए पैरासीटामोल खा ली। और बीपी की मेरे पास दवाई है नहीं है कोई भी। यहाँ पे मैं बीपी अपना मुझे कम वगैरह अगर लगे, मुझे घबराहट सी होती है। तो अगर मुझे मतलब लगता है कि मेरा बीपी वगैरह कम है तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ कि 7 अप लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ और लेमन डालती हूँ, और मुझे क्लियर नहीं होता कि बीपी कम है या ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए मैं सॉल्ट का भी यूज़ कम ही करती हूँ। समटाइम मैं ऐसा करती हूँ सिर्फ उसमें 1 लेमन जो होता है, 1 या हाफ़ लेमन जो है, मैं अच्छे से उसको मतलब उसका जूस निकाल के 1 और हाफ में पूरे का पूरा डाल देती हूँ। तेज़ सा बनाती हूँ, तेज़ सा फ्लेवर बना लेती हूँ लेमन का। तो जब फिर वो पीते फील होता है पीते ही कि हम अभी फ्रेश फील कर रहे हैं। तो कभी अगर ऐसा घबराहट सा हो या कुछ भी हो और वॉमिटिंग आने को हो कभी भी, तो ट्राई करना 7 अप बहुत अच्छा होता है। 7 अप और ड्यू, मैं तो 7 अप ही लेती हूँ। 7 अप में 1 लेमन आप अच्छे से स्क्वीज़ करके तो वो पिएगा आप, और आपको मेडिसिन की तब ज़रूरत नहीं फील होगी। क्योंकि मेडिसिन ना लें तो कुछ खाने की चीज़ हो तो वो यूज़ करें, जैसे कि ड्रिंक, जैसे मैंने आपको बताई। तो वैसे अगर लेंगे तो मेडिसिन की ज़रूरत तो ज़्यादा पड़ेगी नहीं। पर अगर ज़्यादा है, ज़्यादा वाला बीपी आपका कम है, तो फिर तो आपको दिखाना पड़ेगा। पर इंडिया है, अगर आप इंडिया में हो तो आप फटाफट से जाते हो, केमिस्ट जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, फटाफट से दवाइयाँ लेते हो, अपना चेकअप करवाते हो, तो आपको मेडिसिन मिल जाती है तभी के तभी। और आपको अपॉइंटमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फटाफट से अगर इमरजेंसी है तो जाओ और मेडिसिन लो और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाओ। तो वो आपको सजेस्ट करते हैं आपको करना क्या है। पर यूके में ऐसा नहीं होता। अगर आप आज बीमार हो, आज आपकी तबीयत ख़राब है, तो
आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, चाहे जितना भी आप सीरियस हो, कोई मैटर नहीं है। मुझे यहाँ का बिल्कुल भी हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, हॉस्पिटल का सिस्टम, अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है डॉक्टर, ये चीज़ मुझे यहाँ की पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों लोग मतलब वीडियोस भी डालते हैं, ट्रोल करते हैं इनको इस वजह से, क्योंकि मेडिकल जो है फैसिलिटी बिल्कुल सच में अच्छी नहीं है। मैं बीमार हुई थी लास्ट टाइम, तो मैं कभी हुई नहीं, पूरे साल में हुई नहीं थी, पर उसके बाद मुझे ना बैक प्रॉब्लम, मैं काम जब करने लगी थी तो उसके ना बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। तो मैंने क्या किया कि मतलब अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी, जबकि हमारा सारा कुछ डन है उस जीपी के साथ, उस हॉस्पिटल के साथ, सारी डॉक्यूमेंटेशंस कि हाँ हमें जब भी अपॉइंटमेंट, जब भी हम बीमार हो गए या हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास आएंगे और अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हर एक चीज़ मैंने करके देख ली, बट जब भी उनको कॉल लगाते थे तो बोलते थे ये वाला फॉर्म फिल करो, ये वाला फॉर्म फिल करो। पता नहीं कौन सा ही फॉर्म फिल करवाना चाहते थे, लिंक भेजते थे और वो फॉर्म फिल होता भी था बट सबमिट नहीं होता था। जब तक सबमिट नहीं होता था तो वो बोलते थे हमारे पास तो आया ही नहीं, और पहले वो करो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मेरा तो ऐसे ही चलता रहा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने ट्राई नहीं किया बाद में, फिर ना तो ट्राई किया ना ही मैं हॉस्पिटल की शक्ल मैंने देखी। गए भी थे हम कि हम पूछते हैं उनसे कि क्या प्रोसेस है, कौन सा ये इतना ज़रूरी फॉर्म है जो हमारी भी हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट दो, अपॉइंटमेंट दो। हम सच में बहुत फील कर रहे हैं। मैंने जब काम करती थी ना, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने की वजह से मेरी वो बैक प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर लग जाओ कहीं पे भी तो काम ज़्यादातर वही होता है, खड़े रहना। तो आप बैठ नहीं सकते, खड़े ही रहना पड़ेगा। अगर आपको 8 आवर की शिफ्ट है तो 8 आवर आपको खड़े रहना है। तो मेरी 8 आवर की थी और 8 आवर में ही मेरी बस हो जाती थी पूरी की पूरी। खड़े रहना, 1 मिनट भी नहीं बैठना, तो उसकी वजह से मुझे बैक प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ठीक हूँ, बैक प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अभी आज ही के लिए मैं फीवर फील कर रही हूँ। बाकी ठीक है, मेडिसिन खा ली है। तो पता ही है यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, जीपी जूपी हॉस्पिटल वाले नहीं ज़्यादा, फीवर वाले को वो पूछते नहीं है, किसी को भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी नहीं पूछते। जब आपकी सांस ही रुकने वाली हो, जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, तब वो पूछते हैं। और सेकंड जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनको वो पूछते हैं। अदरवाइज़ आपका सर फट जाए, आपको कुछ भी हो, आपको टाइम देते हैं। अगर आप बीमार भी हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार, आप खुद फील कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तब भी वो अगर बुला लेना आपको, तो कम से कम आपको 5 घंटे वहाँ पे वेट करना होगा इमरजेंसी में भी। तब जाके आपको मेडिसिन, या आपको वो चेक करेंगे, तब वो आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। तो मेन इनकी मेडिसिन जो है वो एक ही है, पैरासीटामोल। कुछ भी हो आपको पैरासीटामोल खानी है, कुछ भी। आपका पेट दर्द हो पैरासीटामोल खानी है, फीवर हो पैरासीटामोल खानी ही है। आपका कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी, कहीं भी पेन हो, कहीं कुछ भी हो, आपको चोट लग जाए तो पैरासीटामोल खा लो बस। तो पैरासीटामोल ही उन्होंने बतानी है। वो बोलते हैं घर जाके पैरासीटामोल खाओ और रेस्ट करो। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही पैरासीटामोल खा लो और घर में रहो, रेस्ट करो, हॉस्पिटल के चक्कर मत काटो। तो हम तो ऐसे ही करते हैं। हम इंडिया से भी मेडिसिन कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं, जो हमें होता है कि हमें ज़रूरी है, एंटीबायोटिक वगैरह होती है, उससे ही रिलीफ मिलता है ज़्यादा। तो बाकी पैरासीटामोल यहाँ पे बहुत आम है, आपको आराम से मिल जाती है शॉप से ही, तो उसका कोई ज़्यादा सीन नहीं है। तो खा वो सकते हो आप। बाकी आपको कोई भी सजेशन नहीं मिलेगा डॉक्टर्स की साइड से। तो ऐसा है मेडिकल सिस्टम यूके का। तो बर्दाश्त करना सीखो, सहना सीखो। मतलब अगर बीमार भी हो तो सहना सीखो, ज़्यादा भी हो तो सहना सीखो, तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाओगे। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो खुद ही ठीक हो जाओगे। यही फंडा है इनका। आज मैंने फूड वगैरह, अपना डिनर वगैरह तो नहीं बनाया, सब्ज़ी बनी पड़ी है। तो मैं क्या करूँगी, आज शॉपिंग फिनिश कर लूँगी, क्योंकि घर का जो सामान है वो लेके आना है।
तो शॉपिंग करने जाएंगे अभी जब मेरे हस्बैंड आएंगे घर पे। तो वो अभी फ्री हो गए हैं, उनको जल्दी छुट्टी हो गई है काम से, तो फ्री कर दिया उन्होंने बारिश की वजह से। तो अभी शॉपिंग करने जाएंगे, तो फिर मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली। जैसा मैंने बोला था आपको कि अभी हम शॉपिंग करने जाएंगे जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो देखो हमेशा का काम है यहाँ पे, रेन होती ही रहेगी, हर दम हर वक्त होती रहती है। मतलब जब हम किसी को, कोई हमें फ़ोन करता है, जब हम किसी को करते हैं, तो वेदर के बारे में अगर कोई भी पूछता है तो रेन ही होती रहती है। तो बोलते आप कैसे रहते हो ऐसे वेदर में, तो रहना पड़ता है अगर आ ही गए हो तो अभी हम पहुंच गए हैं अभी स्टोर पे। तो मैंने वहाँ पे देखा ये गरम मसाला मिक्स सारा किया हुआ था और बिरयानी वाला मसाला है ये। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आपके बनाना चिप्स पड़े हैं ले लो। तो ये सारी चीज़ें देखो सब कुछ मिलता है, पर मैं ज़्यादा मतलब खाती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, तो ठीक है मिलती पर है। तो ये थे बीट रूट और कोकोनट्स भी थे साथ में, अगर किसी को कोकोनट लेने हैं तो फ्रेश कोकोनट मिल रहे थे। सारी सब्जियां आज फ्रेश थी, पर सबका रेट इंक्रीज़ हो गया था। ट्रॉली हमने ली थी छोटी, तो इसलिए पहले ही भर गई, क्योंकि हमें बड़ी वाली चाहिए थी, क्योंकि हमने आटा वगैरह, फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हमने लेना था। तो ये मेरे हस्बैंड ने 2 तरह के लिए थे, एप्पल ग्रीन और रेड वाले। तो वहाँ पे हमें दिखा बहुत बड़ा सा अनार, मेरे हस्बैंड के हाथ से भी बड़ा था, हाथ में आ ही नहीं रहा था, इतना बड़ा था। ये 1 ही 2.5 पाउंड का था। ये उस पर लिखा हुआ है इसका रेट 2 पाउंड एंड 49 पेंस का। तो ये मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने नहीं लिया। मेरे हस्बैंड के ये फेवरेट पीच पड़े हुए हैं, तो मैंने बोला ले लो, तो बोले नहीं ये मुझे नहीं लेने। इन्होंने और फ्रूट सारा ले लिया था। तो मुझे लेनी थी सोन पापड़ी, तो मैंने सोन पापड़ी ली। यहाँ पे केक भी आ गए थे, तो मैंने ये ले लिए थे। तो इतना सामान था कि हमें हाथ में पकड़ना पड़ा, क्योंकि अगर ट्रॉली के देखते तो बाहर से लेके आनी पड़ती। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया कि फटाफट से ऐसे ही पकड़ा और बिल करवाया और हम चले गए घर को वापस। तो आज का इतना ही था ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे चैनल को कर लेना लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।